दोस्तों, किसी का बहुत क्रिटिकल इशू है। आज स्पेशली मैं इस इशू की वजह से, इस वीडियो की वजह से शूटिंग कर रहा हूँ, वरना मुझे कुछ और बहुत ज़रूरी काम था। दोस्तों, सबसे पहली बात कि ये क्वेरी एक लड़की की है, पर जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, बात समझा रहा हूँ, वो लड़का लड़की दोनों पर लागू होते हैं। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। अगर मैं विरोध करूँ तो सारी गलती मेरी ही निकाली जाती है। मुझे मारने पीटने लगते हैं, मारा पीटा जाता है। कहते हैं कि क्यों लड़की पैदा हो गई, कितनी बेकार है। प्यार तो बहुत दूर की बात है, रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, पर वो मुझसे ज़रा सा भी प्यार नहीं करते। मुझसे सहन नहीं हो पा रहा। सुसाइड को मैं गलत काम मानती हूँ, पर अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, पर जीना भी नहीं चाहती। भगवान से बोलकर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लगता है कि वो सुनते ही नहीं, उनसे भरोसा उठ रहा है। मैं फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हूँ, इसलिए कहीं जा भी नहीं सकती। मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ बीएससी के साथ, पर वो लोग पढ़ाई करने ही नहीं देते। कहते हैं पूरे दिन घर के काम करो, नहीं तो खाना नहीं देंगे। मैं करती भी हूँ काम, पर वो लोग हमेशा ही कहते हैं कि तू कुछ नहीं करती। नीट की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, पर मैं कुछ भी टाइम नहीं दे पा रही। और इस पर वो कहते हैं कि मत करो प्रिपेयर। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, अध्यात्म के रास्ते में चलना चाहती हूँ, पर ये चीज़ें बहुत डिस्टर्ब कर रही है। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा, जीवन नरक बन गया है। मैं क्या करूं? एक छोटी सी बात से शुरुआत करूंगा। एक इंसान एक गुफा में फंस गया। छोटे छोटे संकरे पथरीले रास्ते, गुप अंधेरा। उस इंसान के पास रोशनी का एक जरिया था, एक छोटी सी मशाल थी, तो वो कुछ देख पा रहा था। वो रास्ते अंधेरे थे, डरावने थे, पता नहीं था मंजिल कहाँ मिलेगी। उस इंसान के पास आगे बढ़ने के दो तरीके थे। एक तरीका ऐसा था कि आगे बढ़ना ही नहीं, उन पत्थरों पर बार बार सिर देकर मारना, अपना खून निकाल देना कि ये पत्थर क्यों है, इस गुफा में मैं क्यों फंस गया, बाहर की दुनिया तो बढ़िया है, मैं ही क्यों फंस गया, ये पत्थर टूट क्यों नहीं जाते, ख़त्म क्यों नहीं हो जाते। एक ही जगह खड़ा रहे, सिर फोड़ता रहे। और दूसरा रास्ता है, एक मशाल मिली हुई है, थोड़ी सी रोशनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे, रास्तों पर थोड़े थोड़े पत्थरों से निशान बनाता रहे, ताकि कहीं गुम जाए तो वो निशान देखकर समझ जाए कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, यहाँ नहीं आना। इस तरीके से अगर एक इंसान प्लान के साथ, समझदारी के साथ अपनी परिस्थिति को अपनाकर कि मैं गुफा में फंसा हुआ हूँ, रास्ता बनाना है, मेरे पास रोशनी है, मशाल है, मैं चल पा रहा हूँ, निशान लगा पा रहा हूँ, मुझे अपना रास्ता बनाना है और बाहर निकलना है, अगर इस प्रेरणा के साथ, इस प्लान के साथ वो आगे बढ़ेगा तो निश्चिंत ही उस गुफा से बाहर निकल जाएगा। सिर फोड़ता रहेगा, सिर फट जाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा, वहीं तड़प के मर जाएगा। इसे ही हम कहते हैं लाइफ का फ्रेमवर्क, जीवन का एक ढांचा जो आपको मिला है, जो बहुत कठिन है, जो उस पथरीली गुफा की तरह है, जो बहुत संकरी है, अंधेरी है। मानना तो पड़ेगा, आपको ऐसा जीवन मिला है, इस समय आपका जीवन ऐसा है, ढांचा ऐसा है। उस ढांचे को आप इस समय तोड़ नहीं सकती, तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। आप उन पर निर्भर भी हो, करियर भी बनाना है, फंसी हुई हो, ठीक है। सबसे पहले इसको अपना लो, ये मेरी परिस्थिति है, ये मेरा फ्रेमवर्क है, ये ढांचा है, मुझे इसमें से बाहर निकलना है, इसको तोड़ के मैं बाहर नहीं निकल सकती। जिस दिन ये बात अपना लोगी, आधे दुख आपके तभी खत्म हो जाएंगे। माइंड पर से, मन पर से प्रेशर हल्का हो जाएगा कि मुझे इसी में से रास्ता निकालना है। आसान नहीं होगा, 4 पल में नहीं निकलेगा, सालों लग जाएंगे। जो काम लोग 6 महीने में कर लेते हैं या साल भर में कर लेते हैं, आपको हो सकता है 5 साल लग जाए। लेकिन 70 से 80 साल के जीवन में वो 5 साल बहुत बड़ा वक्फा नहीं है, बहुत बड़ा समय नहीं है। लोगों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, बिस्तर पर भी पड़ जाते हैं, भ्रमित भी हो जाते हैं, गलत राह पर भी निकल जाते हैं, तो कई साल खराब हो जाते हैं। कई लोगों का पूरा जीवन खराब हो जाता है क्योंकि वो संभल ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, प्लान ही नहीं बना पाते। आपको वो नहीं करना, इस गुफा से बाहर निकलना है। जो रास्ते इसमें हैं उन्हीं से बाहर निकलना है। दोस्तों, जो मशाल उस इंसान के पास थी ना, छोटी सी मशाल थी, जिसकी मदद से वो देख पा रहा था, आगे बढ़ पा रहा था, वो है आपके अंदर की ऊर्जा, आपकी इंटेंसिटी, आपका कमिटमेंट। आप अपने उद्देश्य के लिए, मकसद के लिए कितने कमिटेड हो, कितने इंटेंस हो, कितनी विल पावर है, और आप में वो है। ऊर्जा भी है, ताकत भी है, आप कुछ कर सकते हो, विल पावर पैदा कर सकते हो, और ये रोशनी आपको गाइड कर देगी, ये अंधेरा नहीं होने देगी, आपको गुमने नहीं देगी। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है घर वालों के दबाव में, प्रेशर में आके पढ़ाई लिखाई, करियर सब कुछ त्याग दो, डिप्रेशन में चले जाओ,
जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर लो, पूरे दिन घर का काम करो, एक दिन कहीं दहेज देकर शादी कर देंगे, फिर पूरे जीवन एक कमरे में घुट घुट कर रहते ही रहना, हर दिन रिग्रेट में जीती रहना, मैंने अपने सपने पूरे नहीं किए, मैंने कुछ भी नहीं किया, बड़ा सपना नहीं पूरा हुआ, छोटे छोटे सपने भी छोड़ दिए, जीवन जीने की उम्मीद ही त्याग दी, अब ऐसे ही पूरा जीवन मुझे निकालना है। एक रास्ता ही है, बहुत आसान रास्ता है, समय, किस्मत, कुछ लोग आपको फोर्स कर रहे हैं इस रास्ते पर जाने के लिए, लेकिन जीवन आपका है, इसकी रक्षक आप हो, कर्ता धर्ता आप हो। दूसरा रास्ता निकलता है आपकी मंजिल की तरफ, खुशहाली की तरफ, एक आत्मनिर्भर मजबूत जीवन की तरफ, जहां आप किसी पर निर्भर नहीं हो, अपने दम पर जियोगी, अपने सपने खुद पूरे करोगी, आज नहीं पूरे करोगी, 10 साल बाद पूरे करोगी, लेकिन अपने दम पर करोगी। उसके 40-50 साल बाद या पूरा जीवन आप खुश रहोगी, खुद पर गर्व होगा। लेकिन आज 5 साल, 6 साल, 7 साल बहुत जबरदस्त संघर्ष करना पड़ेगा, सब कुछ सहना पड़ेगा। ये पूरी दुनिया हॉस्टाइल है, आपके अगेंस्ट खड़ी हुई है, आपके खिलाफ खड़ी हुई है। 50 साल अच्छा जीवन जीना है तो आज इसका सामना करना पड़ेगा, थोड़ा बेशरम बनना पड़ेगा, थोड़ा इग्नोरेंट बनना पड़ेगा, कान आंख सब बंद करने पड़ेंगे, इसकी तरफ ध्यान होगा सिर्फ अंदर, अपनी तरफ, अपना जीवन कैसे सुधारना है, खुद कैसे आगे बढ़ना है, जीवन को सही कैसे करना है, राह कैसे बनानी है। मैं उम्मीद करता हूं आप इस दूसरे रास्ते पर चलोगी। सबसे पहली बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जो आपके लिए नीट है। दिन में 24 घंटे होते हैं, 6 से 7 घंटे सोने के लिए निकाल लो, 17 घंटे आपके पास हैं। अगर 4-5 घंटे घर का काम करके, उसके बाद और चीज़ें करके, आराम करके, रूटीन जीकर आपको 8 से 9 घंटे मिल पा रहे हैं, चाहे वो सुबह 5 से 8 का समय मिला के हो, रात को 10 से 2 का समय मिला के हो, दोपहर का समय मिला के हो, जब घर में कम लोग हो, कम प्रेशर हो काम का, किसी तरह आपको 8 से 9 घंटे मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। 8 घंटे कोई इंसान मन लगा के हर दिन मेहनत कर ले, कोई भी राह नामुमकिन नहीं है। आज आपके 150 नंबर होंगे, 200 नंबर होंगे, 250 नंबर होंगे, कितने भी होंगे, मन लगाकर पढ़ पा रहे हो, निरंतर पढ़ पा रहे हो सकता है और लोग 1 साल का टाइम गैप ले रहे हो, आप 2 साल, 3 साल, 4 साल का टाइम गैप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंबे समय में मन लगाकर पढ़ाई करनी है, किसी भी तरह कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोई भी ऑप्शन हो पढ़ाई का जहां आपको मदद मिले उसको ज्वाइन कर लो, जो आप सक्षम हो, कर पा रही हो। और बीएससी करना पड़ रहा है, बीएससी में बहुत ज्यादा समय जा रहा है, तो इस समय पहला ध्यान बीएससी पर दो, ग्रेजुएशन पूरी करने पर दो। उसमें आपका एक और फायदा है, आपको एक जॉब मिल जाए। अगर सपोज आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने ही नहीं दे रहे, इतनी डिस्ट्रैक्शंस कर रहे हैं कि पढ़ने ही नहीं दे रहे, तो आप नीट की प्रिपरेशन कर ही नहीं सकती हो, तो सबसे पहला ऑप्शन रखो बीएससी कंप्लीट करना है, उसके बाद नौकरी ढूंढनी है। नौकरी ढूंढते ही आप आत्मनिर्भर हो, आप इन पर डिपेंडेंट नहीं हो, गलत व्यवहार नहीं सहना, मारपीट नहीं सहनी, अलग जाके हॉस्टल में रह लेना। उसके बाद साल, 2 साल, 3 साल पैसा जोड़ के, साल 2 साल के लिए पैसा हो जाए, फिर मन लगाकर पढ़ाई करना नीट के लिए। नीट से टच मत छोड़ना, पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना, टच मेंटेन रखना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। तो अगर आपको डॉक्टर बनना ही बनना है, ये एग्जाम क्लियर करना ही करना है, तो 5 से 10 साल का टाइम फ्रेम ले लो, सबको मिला के जो भी बड़े से बड़ा टाइम फ्रेम आपको मिल रहा है वो ले लो। उस पूरे समय का प्लान बना लो, कैसे अपने दम पर पढ़ाई करनी है। आज पढ़ाई कर सकती हो, क्या परिस्थिति है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ने दे रहे, या इन परिस्थितियों में पॉसिबल नहीं है, तो परिस्थितियां बदलनी है, ग्रेजुएशन करनी है, नौकरी ढूंढनी है, उसके बाद नौकरी करके पांव जमाने हैं, फिर प्रिपरेशन करनी है। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल सपना पूरा होगा आपका, जरूर पूरा होगा। और 1% चांस ले लें, बिल्कुल ही 1% चांस ले लिया कि नहीं हुआ पूरा, तो भी कम से कम पूरा जीवन घुट घुट कर तो नहीं जियोगी, अपने दम पर तो जियोगी, आत्मनिर्भर तो बन जाओगी, अपने करियर में तो प्रॉस्पर करोगी, उस करियर में जान लगा देना। अगर एक इंसान डॉक्टर ही नहीं बन पाया तो एक बहुत बेहतरीन नर्स तो बन सकता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा काम कर सकता है, लोगों की मदद कर सकता है, या और 10 करियर के रास्ते होंगे, रिसर्च में जा सकते हो। अगर आपका मकसद लोगों की भलाई है, सोसाइटी को वापस देना है, एक काबिल इंसान बनना है, बहुत रास्ते हैं, पूरा जीवन पड़ा है, बस आत्मनिर्भर बनना है। इस समय खुद को खोना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपकी राह लंबी है, औरों से बहुत ज्यादा लंबी है, 1 या 2 साल की नहीं, 5, 6, 7, 8 साल की है। इस बात को एक्सेप्ट कर लो, इसी राह से अपनी मंजिल को पाना है, कोई आसान राह आपको नहीं मिलेगी, आपका फ्रेमवर्क है। जितनी डिस्ट्रैक्शंस आपके जीवन में, उनमें से जो भी आप अवॉइड कर सकती हो, जैसे लोगों के ताने, गलत शब्द,
एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो। इतना बेशरम, इतना समझदार, इतना इंटेलिजेंट आपको बनना पड़ेगा, इतना मकसद की तरफ फोकस होना पड़ेगा कि आप सुनना ही बंद कर दो। समझ जाओ कि सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, मुझे रोक रहे हैं, बांध रहे हैं। घर का काम करना पड़ रहा है, जितना मैक्सिमम कर पाओ करके बाकी समय का सदुपयोग करो। घर वालों को जबरदस्ती खुश भी रखना पड़े ना इन कुछ सालों में, उनकी चार बातें सुननी पड़े, हाँ में हाँ मिलानी पड़े, मिलाओ, पर अपनी राह बनानी है। उनको कहना आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही हो, वो कुछ भी बोले कहो बिल्कुल सही हो। हाँ में हाँ मिलाती जाओ और अपना काम करती जाओ चुपचाप। जैसे भी मौका मिले पढ़ाई करो, करियर पर ध्यान दो। उनको रेजिस्ट मत करो, डिस्ट्रैक्शंस को रेजिस्ट मत करो, डिस्ट्रैक्शंस का बुरा मत मानो। ये मत सोचो मेरे साथ क्यों हो रही है, उनके जरिए रास्ता बनाओ। अब बात करता हूं भगवान के भरोसे पर। तो एक तो होता है एथिस्ट होना, कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल किसी ऊपर वाले पर विश्वास ही नहीं करता। भगत सिंह भी एथिस्ट थे, उनके कारण तो पढ़ो। वो राष्ट्र की तरफ इतना ज्यादा समर्पित थे कि उनको कुछ चाहिए नहीं था, कोई होप नहीं चाहिए थी, कोई मोटिव नहीं चाहिए था, कुछ और चाहिए नहीं था, कोई उम्मीद की किरण नहीं चाहिए थी। वो तो शहीद होना ही चाहते थे। लेकिन ऊपर वाले पर से सिर्फ इसलिए भरोसा खो देना क्योंकि आपकी एक इच्छा पूरी नहीं हुई, आपको आसान जीवन नहीं मिल रहा, ये गलत है। नुकसान आपका है। आप उन पर से विश्वास नहीं खो रही, अपने ऊपर विश्वास खो रही हो। आप कमजोर पड़ जाओगे। अगर इंसान को एहसास है कि वो मेरे साथ खड़ा है, आज मुश्किल समय कल बीत जाएगा, वो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, मेरी तरफ से मेरे साथ कर ही रहे हैं, तो शायद आपकी दुआएं कबूल भी होती हैं, शायद राह भी बनती है और आप में कॉन्फिडेंस भी रहता है, उम्मीद रहती है कि कुछ ना कुछ सही होगा। उस उम्मीद को नहीं खोना। और मैं आपसे कह रहा हूं, आगे 5 साल 10 साल बाद जब आप अपने जीवन में खुश होगी, कामयाब होगी, अपने दम पर जी रही होगी, आपको अफसोस होगा कि मैंने ऊपर वाले पर से भरोसा क्यों खोया। वो तो मेरे साथ ही खड़े थे, मेरी राह बनाने में मदद ही कर रहे थे, मुझे एहसास नहीं हुआ। तो उम्मीद बिल्कुल मत खो, ऊपर वाले पर से विश्वास बिल्कुल मत खो। अपनी समस्याएं, अपने परिणाम सब उनको सौंप दो। बोल दो आपने मुझे जीवन दिया है, आप मेरे रचयिता हो, आपने पैदा किया है, मैं आपको सब कुछ सौंपती हूं, मैं सिर्फ कर्म करूंगी, जितना हो पाएगा मैक्सिमम सबसे ज्यादा कर्म करूंगी, सही रास्ते पर चलूंगी। और जब एक इंसान सही रास्ते पर चलता है, दिल से कर्म करता है, सही काम करता है, तो साक्षात ऊपर वाला उसके अंदर से काम करता है। वो फिर आप नहीं कर रहे, वो ऊपर वाला कर्म कर रहा है इस दुनिया में, और परिणाम आपको पता है क्या होगा जब ऊपर वाला मेहनत कर रहा है। तो अपना विश्वास मत खो, उन पर विश्वास रखो। बल्कि जब भी निराश हो मंत्र पढ़ा करो, मंत्रों का उच्चारण किया करो, उनको याद किया करो, उनसे ताकत लो, सब कुछ उनको सौंप दो। बोल दो 5 से 10 साल में आपके नाम करती हूं, पूरी मेहनत करूंगी, आप देख लेना। मैं जानता हूं ये सब कहना बहुत आसान है, परिस्थिति में जो फंसा होता है बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन रास्ता तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, अपने दम पर ही बनाना पड़ेगा, प्लान से बनाना पड़ेगा, सिस्टमैटिकली चलना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना पड़ेगा, अपनी परिस्थितियों को अपनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा, लंबा टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा और आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड में मैं अध्यात्म की बात करूंगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप आध्यात्मिक रास्ता चुनना चाहती हो, जो रास्ता फ्रीडम का है, मुक्ति का है, दुनिया से थोड़ा सा दूर हो जाने का है, थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाने का है, जहाँ आपको छोटी छोटी चीज़ों से फर्क ना पड़े, सिर्फ सेल्फिश डिज़ायर्स की वजह से ना जियो, फ्रस्ट्रेटेड ना रहो, मुक्त रहो, लोगों की भलाई करो, एक सही रास्ते पर आगे बढ़ो, एक साफ स्वच्छ निर्मल जीवन जियो। तो उस राह को आज से ही थोड़ा थोड़ा अपना लो और धीरे धीरे बढ़ा लेना है। आज से कैसे अपनाना है? एहसास करके कि अध्यात्म ही जीवन है, सही जीवन है। अपने अंदर झांक के, अपने अंदर से जीवन को जीना है, ना कि बाहर से अंदर लेके आना है। अपनी इंद्रियों के सहारे से जीवन नहीं जीना, इंद्रियों को बस में रखना है। ये बाहर की दुनिया अलग है, आप अलग हो। आप इस शरीर को ऑपरेट करने वाली एक आत्मा हो, एक बुद्धि हो, एक मन हो। ये सब कुछ टेम्परेरी है, पूरी दुनिया टेम्परेरी है, परेशानियां टेम्परेरी है, दुख टेम्परेरी है, सुख टेम्परेरी है, जीवन टेम्परेरी है। आप एक बहुत लंबी यात्री हो, अनंत काल से जीवन जीती आ रही हो, यात्राएं करती आ रही हो। अंदर की तरफ देखना है, आत्मा की शुद्धि करनी है, उसको शुद्ध बनाना है, प्योर रखना है, उससे कनेक्ट करना है। ये बाहरी दुनिया को मिथ्या समझना है, ख्वाहिशों के पीछे नहीं भागना, लोगों की बातों से विचलित नहीं होना, लोगों से विचलित नहीं होना, बहुत ज्यादा जुड़ना भी नहीं है। थोड़ी सी डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, अंतरात्मा में ध्यान लगाओ, अपने आप से बात करो कि ये दुनिया मेरी नहीं है, ये दुनिया मिथ्या है, पराई है, प्रकृति का एक जंजाल है जो मुझे फंसाने के लिए रचा गया है। मुझे इससे भ्रमित नहीं होना, इसमें फंसना नहीं है। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखा करो। कोई ख्वाहिश है उसको पूरी मत करो, त्याग दो, थोड़ा व्रत करा करो। अध्यात्म के बारे में अच्छी किताबें हैं, शब्द हैं, वो पढ़ा करो, उनके बारे में अध्ययन करो, उनके बारे में सोचो।
गहराई से सोचो। अध्यात्म अंदर से पैदा होता है, कभी भी बाहर से पैदा नहीं होता। मन में जितना सोचोगी उतना पैदा होगा। कर्म सिद्धांत को समझो। हर काम जो आप कर रही हो, आपके जीने से हो रहा है, वो कर्म है। क्या अच्छे कर्म है, क्या बुरे कर्म है? आपको अच्छे कर्म करने हैं, बुरे कर्मों को काटना है। कोई दुख आ रहा है तो वो बुरे कर्मों को काटने का मौका आ रहा है। अगर इस दुख से आपने सहजता से, शांति से कर्म काट लिए, वो खत्म हो गए, और अच्छे कर्मों का संचय कर लिया, वो आगे आपके जीवन में आएंगे, अच्छी परिस्थिति के रूप में आएंगे, सब अच्छा भी होगा। तो अध्यात्म को अपने मन के अंदर धीरे धीरे करके बसाना है। वो आपके साइड बाय साइड चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आध्यात्मिक रास्ता चुन लिया तो करियर त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, दुनिया त्याग दी, ये मतलब नहीं है। दोनों को साथ साथ लेकर चलो, एक बेहतरीन जीवन आप जियोगी। इस बारे में भी सोचना। जब भी खाली समय हो मन में सोचना, चाहे सुबह सुबह उठ के कुछ विचार लेना, अच्छे शब्द पढ़ लेना, अध्ययन कर लेना। बस इतना ही कहना है। मैं 100% श्योर हूँ अगले 10 साल बाद आप एक सुखी जीवन जी रही होगी, खुश होगी, मजबूत होगी, आत्मनिर्भर होगी। आसपास अच्छे लोग होंगे आपको प्रेम करने वाले। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।